ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्रीमद् भगवत गीता अष्टम अध्याय तो श्लोक नंबर 16 पर विचार चल रहा है। बताया था कि यथार्थ कर्म का आचरण करके मनुष्य देवता बन जाए, ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त कर ले, किंतु वह पुनर्जन्म से तब तक नहीं बच सकता जब तक कि मन के निरोध और विलय के साथ परमात्मा का साक्षात्कार करके उसी परम भाव में स्थित ना हो जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ब्रह्मा भी मरण धर्मा है? अध्याय 3 में तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने प्रजापति ब्रह्मा के प्रसंग में कहा कि प्राप्ति के पश्चात बुद्धि मात्र यंत्र है, उसके द्वारा परमात्मा ही व्यक्त होता है। ऐसे महापुरुषों के द्वारा ही यज्ञ की संरचना हुई है। और यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त करने वाला भी पुनरावर्ती है, मीन्स आने जाने वाला है जन्म मरण के चक्कर में। योगेश्वर श्री कृष्ण कहना क्या चाहते हैं? वस्तुतः जिन महापुरुषों के द्वारा परमात्मा ही व्यक्त होता है, उन महापुरुषों की बुद्धि भी, इवन उनकी बुद्धि भी ब्रह्मा नहीं है, लेकिन लोगों को उपदेश देने के कारण, कल्याण का सूत्रपात करने के कारण, संसार में लोगों का जिनका कल्याण करते हैं, वो जो उनके पास जाते हैं, उनका सूत्रपात करने के कारण वे महापुरुष ब्रह्मा कहे जाते हैं। स्वयं में वे ब्रह्मा भी नहीं है, उनके पास तो अपनी बुद्धि भी रह नहीं जाती है, किंतु इससे पूर्व साधना काल में बुद्धि ही ब्रह्मा है। साधारण मनुष्य की बुद्धि ब्रह्मा नहीं है। बुद्धि जब इष्ट में प्रवेश करने लगती है, तभी से ब्रह्मा की रचना होने लगती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट खुल रहा है ब्रह्मा का। बुद्धि जब इष्ट में प्रवेश करने लगती है, तभी से ब्रह्मा की रचना होने लगती है, जिसके 4 सोपान मनीषियों ने, विचारकों ने कहे हैं। पिछले अध्याय 3 में बताए हैं, स्मरण के लिए पुनः देख सकते हैं। वो 4 सोपान जो थे, नंबर 1 ब्रह्मविद, 2 ब्रह्मविद्वर, नंबर 3 ब्रह्मविद वरियान, नंबर 4 ब्रह्मविद वरिष्ठ। अब जो पहला है ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वह बुद्धि है जो ब्रह्म विद्या से संयुक्त हो, और दूसरी ब्रह्मविद्वर वह है जिसे ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठता प्राप्त हो। थोड़ा सा अंतर आ गया ना, अब श्रेष्ठता प्राप्त हो गई इस सोपान में। और ब्रह्मविद वरियान वह बुद्धि है जिससे वह ब्रह्म विद्या में दक्ष ही नहीं, वरन उस ब्रह्म विद्या का उसको वो नियंत्रक हो जाता है, संचालक बन जाता है, वो योगी, वो महापुरुष। और लास्ट वाली, अंत वाली ब्रह्मविद वरिष्ठ बुद्धि, ब्रह्मविद वरिष्ठ बुद्धि का वह अंतिम छोर है, ब्रह्मविद वरिष्ठ बुद्धि का वह अंतिम छोर है जिसमें इष्ट प्रवाहित होता है, इष्ट प्रवाहित होता है। अब क्या निकला इसमें देखो, यहां तक बुद्धि का अस्तित्व है, बुद्धि बची हुई है, क्योंकि बुद्धि अलग है और इसमें प्रवाहित होने वाला इष्ट अलग है, और ग्रहण करता बुद्धि अलग है। अभी जब तक बुद्धि है तो क्या कहेंगे, वह प्रकृति की सीमा में है, वह योगी प्रकृति की सीमा में है, क्योंकि बुद्धि अभी है ना बची हुई।
अब स्वयं प्रकाश स्वरूप में, उस परमेश्वर में जब बुद्धि रहती है, ये एक नया पॉइंट आ रहा है, उस स्वयं प्रकाश स्वरूप में जब बुद्धि रहती है, जगेली है, जागी हुई है, तो संपूर्ण भूत, यहाँ पे पहले हम हमेशा भूत को भूत प्राणी बताया करते थे, लेकिन यहाँ पे संपूर्ण भूत मीन्स चिंतन का प्रवाह जो एक साधक के अंतःकरण में चलता है हर पल। तो जब उस स्वयं प्रकाश स्वरूप में बुद्धि रहती है तो जागृत है, जागी हुई है, उस बुद्धि के सामने प्रकाश ही प्रकाश है, तो उसका चिंतन भी कैसा है? चिंतन भी जागृत है। और जब अविद्या में रहती है वो बुद्धि स्वयं प्रकाश में नहीं है, अपने उस उजाले में नहीं है, अंधेरे में है, अज्ञान में है, तो वही बुद्धि अचेत है। यहाँ पे बुद्धि के दो रूप बताए हैं कि जब उस प्रकाश से, परमेश्वर के प्रकाश में रहती है, तो चिंतन, अंदर जो चिंतन चलता है वो सारा का सारा चिंतन जागृत है, वो चेतन अचेत है, वो बुद्धि चेतना में है। और जब अविद्या में रहती है तो अचेत है। ये यहाँ जो पॉइंट अभी आया, तो जब वेदांत चलता है तो उसमें ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात्रि, ये सुनने में आता है। तो यहाँ पे जो बुद्धि है उसको ब्रह्मा बताया। अब बुद्धि जब स्वयं प्रकाश से जुड़ी हुई है तो वही उसका दिन है, और जब अविद्या में है तो वही उसकी रात्रि है। तो बोला इसी को प्रकाश और अंधकार, रात्रि और दिन कहकर संबोधित किया जाता है। आगे देखिए, ब्रह्मा अर्थात ब्रह्म विद्वेता की वह श्रेणी जिसमें इष्ट प्रवाहित है, उसको प्राप्त सर्वोत्कृष्ट बुद्धि में भी जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है उसमें मिलाती है, तो वो दिन हो गया। और अविद्या की रात्रि, जब वो नहीं है तो अविद्या की रात्रि हो जाती है। इस प्रकार प्रकाश और अंधकार का क्रम लगा रहता है साधक के जीवन में। ये साधकों के लिए एक अच्छी समझने की चीज है, क्योंकि ऐसे ऊपर नीचे स्थिति कभी कभी होती है, क्योंकि बुद्धि अभी शेष है। यहां तक साधक में माया कामयाब होती है, और माया क्या है? त्रिगुणमयी माया। गुण अपना काम करते हैं, करा लेते हैं। प्रकाश काल में अचेत भूत सचेत हो जाते हैं, उन्हें लक्ष्य दिखाई पड़ने लगता है। प्रकाश काल में अचेत भूत के लिए भी यहां बोला था चिंतन का प्रभाव। तो जब अंदर में प्रकाश है तो चिंतन कैसा हो जाएगा? सचेत। और जब सचेत होगी बुद्धि साधक की, तो उसे अपना लक्ष्य दिखाई देता है। अब देखो, ये जीवन में लगता है ना कि कभी कभी तो हमें स्पष्ट रूप से हम अपने लक्ष्य से जुड़े हुए होते हैं, हमें दिखाई पड़ता है, हम उसका बहुत महत्व कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि वही बुद्धि अविद्या में अविद्या का रूप हो जाती है, तो फिर उसके जो चिंतन प्रणाली है वो अचेत हो जाती है। प्रकाश काल में जो अचेत भूत है वो सचेत हो जाते हैं और लक्ष्य दिखाई पड़ने लगता है। और बुद्धि के अंतराल में, अविद्या की रात्रि के प्रवेश काल में, जब अविद्या की रात्रि आती है तो सभी भूत अचेत हो जाते हैं। सभी ख्याल, विचार, चिंतन वो अचेत हो जाता है, अविवेक पूर्ण हो जाता है। बुद्धि ऐसी अवस्था में बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती। प्रकाश में तो भी बोला ना कि वो अपने लक्ष्य का निश्चय करती है, लेकिन यहां आकर के डामाडोल हो जाती है बुद्धि। तो कहने का तात्पर्य है कि साधक के जीवन में ऐसा हो तो सावधान रहे साधक, और उसमें से फिर निकलने का प्रयास करे जब कभी अचेतता आ जाए। और बोला
बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती, स्वरूप की ओर बढ़ना बंद हो जाता है। देखो वही आ रही ना बात, रुकावट आ गई, क्योंकि बोला ना अभी माया कामयाब हो रही है। तो कोई गुण ऐसा हावी हो जाता है, कोई हालात ऐसे आ जाते हैं कि उन्नति रुक जाती है। यही ब्रह्मा का दिन और यही ब्रह्मा की रात्रि है। यही ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि है। दिन के प्रकाश में, बुद्धि की सहस्त्रों प्रवृत्तियों में ईश्वरीय प्रकाश छा जाता है। यही ऊपर से चला आ रहा है ना, ईश्वरीय प्रकाश दिन के प्रकाश में। और अविद्या की रात्रि में इन्हीं सहस्त्रों परतों में अचेतावस्था का अंधकार आ जाता है। शुभ और अशुभ, विद्या और अविद्या, इन दोनों प्रवृत्तियों के सर्वथा शांत होने पर, कहने का क्या मतलब है, शुभ और अशुभ और विद्या और अविद्या, ये दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां, अचेत और सचेत, जिसको अभी ऊपर बताया, अर्थात अचेत और सचेत, रात्रि में विलीन और दिन में उत्पन्न दोनों प्रकार के संकल्प प्रवाह जो होते हैं साधक के जीवन में, उनके मिट जाने पर, जब वो बिल्कुल मिट जाते हैं दोनों तरह के, शुभ भी और अशुभ भी संकल्प, तब उस अव्यक्त बुद्धि से भी अति परे शाश्वत अव्यक्त भाव मिलता है। साधक के लिए अच्छा है ना, उसको पता लग रहा है कि क्या आ सकता है बीच बीच में, और अभी मुझे अपने उस शाश्वत पद तक पहुंचने में अभी मार्ग बाकी है, चलना है। जब सब तरह के संकल्प मिट जाते हैं तो उसी अव्यक्त बुद्धि में, बुद्धि से भी परे, तो उस अव्यक्त बुद्धि से भी परे अति शाश्वत अव्यक्त भाव, परमेश्वर का भाव मिलता है, जो फिर कभी नष्ट नहीं होता। चिंतन का, संकल्पों का, चिंतन और संकल्पों की जो अचेत और सचेत दोनों स्थितियों के मिटने पर, यहाँ बार बार भूतों शब्द लिखा है, भूतों की अचेत और सचेत दोनों स्थितियों के मिटने पर ही वह सनातन भाव मिलता है। तो कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए हमने भूतों के लिए बोला, सभी प्रकार के चिंतन और सभी प्रकार के संकल्प, अचेत हो चाहे सचेत हो, दोनों स्थितियों के मिटने पर ही वह सनातन भाव, कौन सा सनातन भाव, परमेश्वर का भाव मिलता है। बुद्धि की उपर्युक्त चार अवस्थाओं के बाद वाला पुरुष ही महापुरुष है ना। देखो हर कोई महापुरुष नहीं है। ये चार बुद्धियों की जानकारी हमारे लिए, बुद्धि के चार सोपान, चार बुद्धियां नहीं, बुद्धि के चार सोपान, इनकी जानकारी हमारे लिए बहुत आवश्यक भी है। क्योंकि सद्गुरु कौन हो सकता है, जो महापुरुष हो। हर कोई थोड़ी सद्गुरु होगा, कोई एक गाइड हो सकता है, हमें रास्ता दिखा सकता है, कुछ बता सकता है, लेकिन वास्तविक मायनों में जो गुरु होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, वो महापुरुष ही हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मंजिल को पाया है। बुद्धि के उपर्युक्त चार अवस्थाओं के बाद वाला पुरुष ही, जिसने ये चारों बुद्धि के चारों सोपान क्रॉस कर लिए हों, वो महापुरुष है। उसके अंतराल में बुद्धि नहीं है, उसकी बुद्धि नहीं है, तो क्या हुआ अब बुद्धि का, ऐसे महापुरुष की बुद्धि परमात्मा का यंत्र जैसी हो गई है। अब उस महापुरुष की बुद्धि तो परमात्मा का जैसे हाथ का इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, औजार है। किंतु लोगों को वो उपदेश करता है, निश्चय से प्रेरणा देता है, अतः ऐसा लगता है कि उसमें तो बुद्धि है, उसमें बुद्धि प्रतीत होती है, किंतु वह बुद्धि के स्तर से परे है। बहुत अच्छा लग रहा है इस जानकारी को लेकर के कि जीवन में जो महापुरुष आते हैं, हम उनकी महिमा कर सकें, हम उनको परमेश्वर के भाव से हृदय में संजो सकें, उनकी पूजा करें हर पल, अपने को भाग्यशाली समझें। साक्षात परमेश्वर धरती पर चलता फिरता भगवान है, चलते फिरते ब्रह्म, वो परम अव्यक्त भाव में स्थित है। ऐसे महापुरुष
जो बुद्धि के स्तर से परे हैं, ऐसे महापुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता है। किंतु इस अव्यक्त स्थिति से पूर्व, जिस अव्यक्त स्थिति की अभी बात कही, जहाँ बुद्धि सिर्फ यंत्र मात्र होती है परमात्मा के हाथ में, इस अव्यक्त स्थिति से पहले जब तक उसके पास अपनी बुद्धि है, जब तक वह ब्रह्मा है, बुद्धि मीन्स ब्रह्मा, वह पुनर्जन्म की परिधि में ही है। साधक भी सावधान हो जाएगा ना, कि जल्दी से ना समझ लें कि पुनर्जन्म का, जन्म मरण का चक्कर छूट गया या छूट जाएगा। अच्छा हुआ ये जानकारी मिली है, तो हम परिश्रम पुरुषार्थ और जोरों शोरों से करें, ध्यान देके करें। इन्हीं तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, सहस्त्रयुग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्रिविदो जनः। जो 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि और 1000 चतुर्युगों के उसके दिन को साक्षात जानते हैं, वे पुरुष समय के तत्व को यथार्थ जानते हैं। समय का तत्व भी हर कोई नहीं जानता। 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की एक रात्रि और 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा का एक दिन, इस तथ्य को जो साक्षात जानते हैं, वो ही समय के तत्व को भी यथार्थ जानते हैं। प्रस्तुत श्लोक में जो भी पढ़ा, दिन और रात विद्या और अविद्या के रूपक हैं, प्रतीक हैं उनके, विद्या और अविद्या के। ब्रह्म विद्या से संयुक्त बुद्धि ब्रह्मा की प्रवेशिका, आरंभिक स्थिति है, तथा ब्रह्मविद वरिष्ठ बुद्धि ब्रह्मा की पराकाष्ठा है। 4 आई थी ना, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वर, ब्रह्मविद वरीयान, ब्रह्मविद वरिष्ठ। तो पहली है ब्रह्मविद, वो प्रवेशिका सोपान हो गया, और ब्रह्मविद वरिष्ठ लास्ट में आई है, चौथी है। तो ये बुद्धि ब्रह्मा की पराकाष्ठा है, ब्रह्मा की चरम सीमा है। विद्या से संयुक्त बुद्धि ही ब्रह्मा का दिन है। जब विद्या कार्यरत होती है, उस समय योगी स्वरूप की ओर अग्रसर होता है। अंतःकरण की सहस्त्रों प्रवृत्तियों में ईश्वरीय प्रकाश का संचार होता है ना। ईश्वर की कृपा से ही तो होता है। देखो, कहते ना, ईश्वरीय प्रकाश का संचार होता है उस समय। इसी प्रकार इसके विपरीत अविद्या की रात्रि आने पर अंतःकरण की सहस्त्रों प्रवृत्तियों में माया का द्वंद्व प्रवाहित होता है। प्रकाश और अंधकार की यहीं तक सीमा है। इसके पश्चात जो चौथा सोपान, चौथी सीढ़ी बताई थी बुद्धि की, ब्रह्मविद वरिष्ठ, इसके पश्चात इसको पार कर लेने के बाद ना तो अविद्या रह जाती है और ना विद्या ही, वह परम तत्व परमात्मा विदित हो जाता है। जो इसे तत्व से भली प्रकार जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। काल का तत्व देखो हर कोई नहीं जानता, जान सकता। जो इसे तत्व से भली प्रकार जानते हैं, वो काल के तत्व को जानते हैं, जानने वाले हैं कि कब अविद्या की रात होती है और कब विद्या का दिन होता है। अच्छा प्रकाश मिल रहा है यहाँ पर। जब कभी अच्छा खासा रास्ते में, परमात्मा के रास्ते में चलते हुए ऐसा लगे मैं कहाँ गिर गया संसार में, किस किस चीज ने मुझे बाधा के रूप में मेरे रास्ते को रोक लिया, तो समझ जाएगा ना साधक कि देखो अभी मैं माया के घेरे में हूँ, माया कामयाब हो रही है मेरे ऊपर। वो पुरुषार्थ करेगा उसमें से निकलने की, सावधान हो जाएगा कि ये मेरी अविद्या की रात आ गई। और जब जब ईश्वरीय प्रकाश उसको मिलता रहेगा, प्रकाश होगा जीवन में, अंतःकरण की सहस्त्रों प्रवृत्तियों में, तो वो समझता है कि इस समय उसकी वो अग्रसर हो रहा है अपने लक्ष्य की ओर।
वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। कौन से? वह परम तत्व परमात्मा विदित हो जाता है चौथे सोपान के बाद। जो इसे तत्व से भली प्रकार जानते हैं वो योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं कि कब अविद्या की रात होती है, कब विद्या का दिन आता है, काल का प्रभाव कहां तक है अथवा समय कहां तक पीछा करता है। ये प्रश्न उठ रहा है यहाँ पर। काल का प्रभाव कहां तक है अथवा समय कहां तक पीछा करता है। प्रारंभिक मुनि मनीषी मनन चिंतन करने वाले महापुरुष अंतःकरण को चित्त अथवा कभी कभी केवल बुद्धि कहकर संबोधित करते थे। कुछ समय पश्चात कालांतर में अंतःकरण का विभाजन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की 4 प्रमुख वृत्तियों में किया गया। वैसे तो अंतःकरण की अनंत प्रवृत्तियां हैं। बुद्धि के अंतराल में ही अविद्या की रात्रि होती है और उसी बुद्धि में विद्या का दिन भी होता है। यही ब्रह्मा की रात्रि और दिन है। जगत रूपी रात्रि में सभी अचेत पड़े। ये जगत क्या है बता दिया, रात्रि है, क्योंकि माया का पूरा प्रभाव है जगत के ऊपर। तो सभी जीव कैसे हैं? अचेत हैं, क्योंकि रात्रि है। माया के घेरे में है तो अविद्या में ही है ना, तो अंधकार बताया उसको। प्रकृति में विचरण करती हुई उनकी बुद्धि उस प्रकाश स्वरूप को नहीं देख पाती। जब तक प्रकृति में विचरण कर रही है जीवात्मा तो उस ईश्वर के प्रकाश को, उसकी बुद्धि जो है उस जीव की, मनुष्यों की ऐसी बुद्धि उस प्रकाश को नहीं देख पाती। किंतु योग का आचरण करने वाले योगी इससे जग जाते हैं। किससे जग जाते हैं? उस रात्रि से, जगत रूपी रात्रि से, जिसमें सब अचेत पड़े हैं। अगर योग का आचरण हम करते हैं तो जगत से हम जाग जाते हैं। मीन्स जगत जो एक माया है, जो एक भ्रम है, जो हमें हिप्नोटाइज किए हुए है, हम धोखे में किधर चले जा रहे हैं, अंधकार में। योगी, योग का आचरण करने वाला वो जाग जाता है। उसको पता समझ जाता है कि जगत तो मिथ्या है, मैं कहां जा रहा हूं। और फिर इस तरह जाग करके इस प्रकार के योगी स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। योग का आचरण करने वाले फिर स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि रामचरितमानस में भी तुलसी आई है, वो चौपाई आई है, तुलसीदास जी ने लिखा है, कबहु दिवस महा निबिड़तम कबहु प्रगट पतंग बिनसई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। अब ये जो रात्रि और दिन की चर्चा आई, ये साधक के जीवन में ऐसा क्यों होता है? ये बोला ना, कभी भी माया कामयाब हो जाती है चलते चलते। कुसंग और सुसंग, कुसंग में चला गया तो रंग लगेगा ही ना। काजर की कोठरी में कितना भी सियाना चला जाए, कितना भी ज्ञान से भरपूर हो, अपने साधना कर रहा हो, लेकिन अगर गलत संग कर लिया तो फिर साधना पिछड़ जाती है। और वही व्यक्ति सज्जनों के संग में, संतों के संग में, गुरु के संग में, अपने पठन पाठन में जब तप में रहता है तो उस संग से उसकी उन्नति होती है, उसकी बुद्धि के सामने प्रकाश रहता है। विद्या से संयुक्त बुद्धि, विद्या से संयुक्त है बुद्धि, लेकिन कुसंग पाकर अविद्या में परिणत हो जाती है और पुनः सुसंग पाकर, सुसंग से विद्या का संचार उसी बुद्धि में हो जाता है। ये उतार चढ़ाव, कभी कुसंग मिला तो स्थिति क्या हो गई, सुसंग मिला तो परिवर्तन आया। ये उतार चढ़ाव पूर्ति पर्यंत लगा रहता है, आखिर तक ये होगा। लेकिन पूर्ति के पश्चात न बुद्धि है, न ब्रह्मा, न रात रहती है, न दिन।
यही ब्रह्मा के दिन रात के रूपक है। कौन से? विद्या से संयुक्त है बुद्धि, कुसंग पाकर अविद्या में चली गई और फिर सुसंग मिला तो विद्या का संचार हो गया उसी बुद्धि में। तो ये दिन और रात के रूपक है। ना हजारों साल की लंबी रात होती है, जैसे बोलो ना चतुर्युगी ब्रह्मा की रात, दिन और रात बताया था ना, 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि और 1000 चतुर्युगों के उसके दिन। ये क्या है? बोला कि 1000 चतुर्युग का दिन ही होता है, ब्रह्मा के दिन रात के रूपक। ना हजारों साल की लंबी रात होती है, ना हजारों चतुर्युग का दिन ही होता है, और ना कहीं कोई 4 मुंह वाला ब्रह्मा ही है। बुद्धि की उपर्युक्त 4 क्रमिक अवस्थाएं जो भी बताई पीछे, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद्वरियान, ब्रह्मविद्वरिष्ठ, बुद्धि की ये 4 क्रमिक अवस्थाएं जो हैं, ये ही क्या है? ब्रह्मा के 4 मुख और अंतःकरण की 4 प्रमुख वृत्तियां ही उसके चतुर्युग हैं। रात और दिन इन्हीं प्रवृत्तियों में होते हैं। जो पुरुष इसके भेद को तत्व से जानते हैं, अच्छी तरह समझ गए हैं, उनमें स्थिति हो गई है। वे योगी जन काल के भेद को जानते हैं कि काल कहां तक पीछा करता है और कौन पुरुष काल से भी अतीत हो जाता है। रात्रि और दिन, अविद्या और विद्या में होने वाले कार्य को योगेश्वर श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं। अव्यक्ताद् अव्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में, अब तो ये क्लियर ही हो रहा है ना, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अर्थात विद्या के प्रवेश काल में, और विद्या से क्या मतलब है? दैवी संपद। दैवी संपद में जब साधक दैवी संपद के प्रवेश काल में, जब उसके जीवन में दैवी संपद विकसित होता है, तो दैवी संपद के प्रवेश काल में संपूर्ण प्राणी अव्यक्त बुद्धि में जागृत हो जाते हैं, और रात्रि के प्रवेश काल में उसी अव्यक्त अदृश्य बुद्धि में जागृति के सूक्ष्म तत्व अचेत हो जाते हैं। वे प्राणी अविद्या की रात्रि में स्वरूप को स्पष्ट देख नहीं पाते, किंतु उनका अस्तित्व रहता है। अस्तित्व रहता है इसलिए जागृत होने और अचेत होने का माध्यम ये बुद्धि है। इसलिए बोला ना, बुद्धि अव्यक्त है। कभी जागृत होता है प्राणी, कभी अचेत होता है, लेकिन माध्यम क्या है? बुद्धि है, जो सब में अव्यक्त रहती है, दृष्टि गोचर नहीं है। ओ